नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन पे। साथियों, आज यूपी बोर्ड की ओर से यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। 23 जनवरी 2022 को परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया गया। प्रथम पारी के पेपर का जो लेवल था वह बहुत ही सिंपल था। पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर था। जिस किसी भाई बहन ने लगभग 4 महीने मेहनत की है तो बाकायदा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसका पेपर शानदार हुआ। कैसा पेपर था? आज भाग प्रथम में बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित जो प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। जो भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग आंसर की से मिलान करते जाना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 25+ साथियों, यदि आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। पहला सवाल है साथियों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा अधिगम के सिद्धांत से। किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से। अगला सवाल है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई थी। कितनी बताई थी? 14। सही ऑप्शन कौन सा होगा? 4 नंबर ऑप्शन। अगला सवाल है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर होगा समस्या समाधान हेतु। अगला सवाल है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो साथियों, उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने अपने प्रयोग में कुत्ते का प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो आईपी पावलोव, रूसी वैज्ञानिक थे आईपी पावलोव। अगला सवाल है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? ये साथियों सृजनात्मकता के घटक है। किसके घटक है? सृजनात्मकता के। अगला सवाल है, युयुत्सा है। तो साथियों आपको बताना चाहता हूँ युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है साथियों, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगला सवाल है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सही आंसर होगा साथियों द्रुतगामी विकास का नियम। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों इसमें एक ऑप्शन होगा जो विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी विकास के सिद्धांत है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला सवाल है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? यह कथन हरलॉक का है। किसका है साथियों? हरलॉक का। अगला सवाल है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रकट करना या अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किसने किया साथियों? ये थॉर्नडाइक ने किया। किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया। अगला सवाल है साथियों, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 90 से 109। वैसे 90 से 110 वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि होता है वो औसत स्तर का होता है। आपके ऑप्शन में 90 से 109 दे रखा है तो ये कंफर्म सही है। अगला है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका सही आंसर होगा कैटल। अगला सवाल है, क्रिया प्रसोत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया था। किसने किया था? बीएफ स्किनर ने। अगला सवाल है, ब्लूप्रिंट निर्माण में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसमें साध्य होगा परीक्षण निर्माण का घटक है। किसका घटक है? परीक्षण निर्माण का। अगला सवाल है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दिया था? जीन पियाजे ने।
अगला सवाल है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, रिट में भी आ चुका है। व्यक्तित्व का जो परीक्षण होता है MPPI परीक्षण व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अगला सवाल है साथियों, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यकता किसकी होती है। तो साथियों अधिगम हेतु अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, आप किसी को अभिप्रेरित करो, आप यदि किसी को अभिप्रेरित करोगे तो 100% उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। अगला सवाल है शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय साथियों जन्म से 6 वर्ष तक। 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगला है कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है। तो सही आंसर होगा साथियों समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। कोहलर ने अपने अधिगम का सिद्धांत था वो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। अगला सवाल है किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की। तो साथियों सबको पता है हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली। अगला सवाल है साथियों निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैनन। 3 नंबर ऑप्शन कैनन एकदम सही है। अगला सवाल है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। किसका है साथियों, क्रो एंड क्रो का। अगला सवाल है BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका आपके एकदम सही आंसर होगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया, मैकडूगल ने। तो साथियों ये आपका दूसरी बार प्रश्न आ गया है। 30 में से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम आ गए हैं। तो ये 1 नंबर का आपको फायदा हो गया। थोड़ा सा घुमा कर दिया है लेकिन सेम टू सेम प्रश्न अपन कह सकते हैं। अगला सवाल है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है। यह कथन किसका है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, डम्बिल का कथन है साथियों। बहुत ही सेम टू सेम प्रश्न दे रखा है। आपको हमारे द्वारा बताया गया वीडियो कैसा लगता है लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों हमारे द्वारा बताया गया हर एक चीज़ फैक्ट होती है, किसी भी प्रकार की गलत वस्तु हम नहीं बताते हैं, एकदम सटीक जानकारी हम बताते हैं। अगला सवाल है निम्न में किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा गोल्टन। सूजन शास्त्र के पिता किसे कहते हैं, गोल्टन को कहते हैं। अगला सवाल है 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो इसका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही है। अंतिम सवाल है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो साथियों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था। तो आपके सामने ये 30 सवाल थे, एकदम बहुत ही सिंपल सवाल थे। जहाँ तक मुझे लगता है यदि किसी भाई बहन ने 3 से 4 महीने की तैयारी जमकर तैयारी की है तो उसके कम से कम 27-28 सवाल तो एकदम राइट है। अति प्रतिभाशाली यदि कोई है तो उसके 30 में से 30 भी सही हो सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले भाग में हम आपको बताएंगे हिंदी की आंसर की।